Okay. I'm just sharing my screen, guys. Just tell me if my screen is visible. If is my screen is visible? Yes, it is. Okay, okay. Thank you so much. Alright. So when I say कि आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. Why do I say that? Because 95% of our life is driven by who? Driven by our subconscious mind. आप मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जिसमें मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इन डिटेल नॉलेज लिया है. अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? हम जब से दुनिया में आए और जब तक हम दुनिया में रहेंगे तब से लेके अब तक क्या करता है? हमारी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग, हमारे बिहेवियर्स, हमारी आदतें, हमारे जो भी है, ठीक है, हमारा उठना बैठना, सब कुछ कौन हमारा कंट्रोल कर रहा है? हमारा सब कॉन्शियस माइंड. जिसके पास बेसिकली वी हैव टू काइंड्स ऑफ माइंड. One is conscious mind, second is subconscious mind. We also have unconscious mind, but let's focus on this too. So what conscious mind says? Conscious mind हमारा लॉजिकल माइंड होता है जो हमेशा क्या करता है? लॉजिक लगाने का काम करता है. जब एनालिसिस करना होता है, जब कोई डिसीजन लेना होता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट व्हेन इट कम्स टू सबकॉन्शियस माइंड, subconscious mind play subconscious mind, by the way, it acts like a child. जैसे बच्चों को हर चीजें सिखानी पड़ती है, बेटा ये करना है, ये करना है, तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको ट्रेन करना पड़ता है. सबसे पहले हम ट्रेन कैसे करते हैं? कॉन्शियसली अवेयर होके. जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रोग्रामिंग चली गई, फिर वो अपने आप बिहेव करने लगता है. मान लेते हैं आपके आपको कोई नई स्किल सीखनी है, जैसे कि कोई ड्राइंग सीखना है या फिर कोई भी ऐसी स्किल सीखनी है जैसे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है. सो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो शुरुआत में आप बहुत कॉन्शियस होंगे स्टेज पे जाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, कैसे बात करनी है, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं. तो व्हेन यू आर बिगिनिंग योर जर्नी एज अ पब्लिक स्पीकर, at that point of time you will be more cautious about everything. But when you get that confidence, और वो confidence अगर आपने जैसे ही गेन कर लिया, वो क्या होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोग्रामिंग बन जाता है. फिर आप बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों से बात भी कर रहे हो, फिर आप लोगों से नेटवर्किंग भी बना रहे हो. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ दिनों तक आपने क्या किया? एक पर्टिकुलर बिहेवियर रिपीट किया, और वो रिपीट करने के कारण क्या हुआ? वो हैबिट में कन्वर्ट हो गया, एंड देन उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई. सिमिलरली बनते हैं हमारे बिलीव्स. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिलीव्स? हम बिलीव्स बात करते हैं कि लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, लोगों के अच्छे वाले बिलीव्स भी होते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिलीव? कैन एनीबडी टेल मी? यस, एनीवन? मैम, जो बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है वही हम लोग के बिलीफ बन जाते हैं, बार बार जो टैपिंग हो जाती है दिमाग पे. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो सिंपली अगर हम बिलीव को देखें तो बिलीव इज नथिंग बट द रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में हार्डली वायर्ड हो जाती है. सो ये कब होता है? सो स्पेशली बिटवीन 0 to 7 years ऑफ एज आपकी सारी की सारी प्रोग्रामिंग बनती. प्रोग्रामिंग अबाउट व्हाट? प्रोग्रामिंग अबाउट हेल्थ. आपकी हेल्थ बिलीव कहती है. जैसे कि बच्चा जैसे ही 2-3 साल का है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए. तो जैसे ही बच्चे ने आइसक्रीम ज्यादा खा ली, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? अरे बेटा ज्यादा आइसक्रीम मत खा, सर्दी हो जाएगी. सेकेंड, हेल्थ बिलीफ कैसे बनती है? जैसे ही हम बच्चे बारिश में घूमने जाते हैं, तो वैसे ही बच्चा पेरेंट्स स्पेशली माँ क्या बोलती है? बेटा बारिश में ज्यादा मत घूम, क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगी. तीसरा क्या होता है? तीसरा, जैसे ही बच्चा बाहर घूमने फिरने गया,
तीसरा बिलीव क्या बोलता है, क्या कहता है, ज्यादा मतलब हाइजीन को ध्यान रख, नहीं तो कीटाणु लग जाएंगे मैम मे समटाइम। आई स्पीक समथिंग? जैसे हमारी मदर ना कभी रोकती नहीं थी। आई एम सो सॉरी, आई विल डिस्टर्ब यू लाइक दिस। आई एम सो सॉरी। यस बोल। जैसे हेल्थ बिलीफ आप बोल रही है ना, तो हमारी माँ कभी रोकती नहीं थी खाने के लिए, ये ना खाओ वो ना खाओ। एंड आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिनको जिनकी मदर्स बोलती हैं रात को दही मत खाओ। हम लोग ठंडक में भी खाते, विंटर्स में भी। यस यस एब्सोल्युटली। जैसे कि जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा स्नो है, वहां पे तो बच्चे आइसक्रीम भी खा रहे हैं, वहां पे सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी भी ज्यादा आइसक्रीम खा ली तो हमें सर्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ये बिलीफ, जब हमारा स्पेशली बिटवीन 0 to 7 years हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और बच्चा जो कुछ भी सीखता है ये उसका डेवलपमेंट स्टेज होता है। जो कुछ भी आप अपने बच्चों को सिखाते हो वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग कहा जा रही है उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। तब बच्चा आपसे क्वेश्चन नहीं करता मम्मा दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। तब बच्चा जो भी आप बोलते हो उसे बिलीव करने लगता है। तो हेल्थ हेल्थ की बिलीव, कभी कभी पेरेंट्स कुछ कुछ खाने के लिए भी रोकते हैं, कभी कभी कहीं कहीं जाने के लिए भी रोकते हैं, कभी कभी बच्चे को माँ बाप ये भी सिखाते हैं अरे ये तो हेरिडेटरी है। ये भी बिलीव्स बनाती है कि अरे मुझे तो 20 years के बाद ये पर्टिकुलर इश्यू होगा तो तुझे तो होगा ही होगा। अब एपिजेनेटिक्स कहती है कि जो हमारी जीन्स है वो भी चेंज होती है। बट जब बच्चों को अगर सब सिखाया गया है कि तुझे ये एज के बाद होनी ही होनी है, और उसको रिपीटेटिव टाइम पे बोला है कि ये होना ही होना है, हमारे फैमिली में है, तो बच्चे को क्या है, उसका हार्ड वायर्ड हो गया है कि वो मुझे होगा ही होगा। और फिर हम क्या कहते हैं ये हमारी हेरिडिटी है। बट ये कॉन्शियसली बिलीव किसने डाली है? पेरेंट्स ने डाली है। सो हेल्थ बिलीव्स कब बनती है? बिटवीन 0 to 7 years। तो सारी की सारी हेल्थ बिलीफ, अगर आप रफ एंड टफ हो, कोई भी ऐसे विंटर मानसून सीजन में रफ एंड टफ हो, तो मे बी आपके पेरेंट्स ने कभी आपको रोका टोका नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कभी रोका टोका गया है कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, दैट मीन्स यू हैव टू चेक योर हेल्थ बिलीफ। क्या आपकी मदर ने कुछ ऐसा बोला था? क्या आपके फादर ने कुछ ऐसा बोला था? क्या आपके टीचर्स ने कुछ ऐसा बोला था? तो ऐसे बनती है आपकी हेल्थ बिलीफ। दूसरी बिलीफ क्या बन सकती है बताइए मुझे। यस एनीबडी? मनी बिलीफ मैम। मनी बिलीफ, यस शुभांगी, एब्सोल्युटली राइट। दूसरी हमारी बनती है मनी बिलीफ। सो पैसों के बारे में, पैसों के बारे में हमारी क्या बिलीफ बनती है? पैसा, बताइए पैसे के बारे में हमने क्या क्या सुना है अब तक? पैसा होगा तो हर चीज मिल जाएगी। यस पैसा, सॉरी फुकरान आपने क्या बोला? बिलीव ये बनती है कि अगर पैसा होगा तो ही सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी यस नहीं मिलेगा, ना यस कोई इज्जत ना कुछ। यस पैसा मिलेगा तो ही सब कुछ मिलेगा, मतलब पैसा सब कुछ है, यानी उनको भगवान मान लिया। भगवान तो ऑब्वियसली, वी आर अ हिंदू सो वी बिलीव इन गॉड इज लक्ष्मी। बट अगेन मनी इज अ टूल। बट हमने क्या बिलीव कर दिया कि अगर पैसा होगा तो ही सब कुछ मिलेगा। दूसरी मनी की बिलीफ क्या बनती है बताइए? क्या ये क्या? बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है, हम नहीं खरीद सकते। Yes, we cannot afford it, especially middle class. If you are born in the middle class family, for them it is like daily का survival होता है। For them debt की situation होती है, so they cannot afford. So क्या हम दूसरी बिलीफ क्या बन जाती है कि हम अरे बाप रे ये तो महंगी चीज है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरी तीसरी कौन सी बिलीफ बनती है? आपने ये सुना है पैसे पेड़ पे नहीं उगते? इट्स वेरी कॉमन सेंटेंस। एंड स्पेशली मिडिल क्लास तो ये मतलब माला जपते रहते हैं, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? तुझे ये पैसे इतने ही क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? जब इमेजिन कीजिए वो छोटा सा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं है पैसे की क्या मतलब, पैसा क्यों होता है, किस लिए होता है, और आपने उसे डांट दिया। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने बच्चे को कोई एक चॉकलेट लेने के लिए पैसे दिए, और उसको आपने बोला कि बेटा ये पैसे हैं, ठीक है जा जाके तू चॉकलेट लेके आ। अब गलती से वो बच्चे के पास से वो पैसे गुम गए। अब जैसे ही पैसे गुमे और बच्चा रोता रोता हुआ आपके पास आया कि मम्मी मेरे पास से पैसे गुम गए, और आप जो ऑलरेडी पैसे के लिए इतने परेशान हो, सीधा बच्चे को डांट दिया।
और आपने क्या किया, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि पैसे संभाल के रखने चाहिए, अब क्या होगा तेरा, तुझे तो पैसे संभालने आते ही नहीं है, आपने सीधा बोल दिया। वो छोटा सा बच्चा जिसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि मम्मी क्या बोल रही है मैं उसमें दिमाग लगाऊं, और आपने उसको क्या बिलीव दे दी कि तुझे तो इतनी अक्ल ही नहीं है, तो पैसे कभी संभाल नहीं सकता। जस्ट इमेजिन अगर आपने ये अपने बच्चे को बोला तो उसकी बिलीव कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी? यस, कैसे बनेगी उसकी बिलीव? यस शुभांगी, दिव्या, फुकान। वो उसमें प्रोग्राम हो जाएगा मैम कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही होता है ना। करेक्ट, वो डिप्रेशन में चला भी जा सकता है अगर टीनेज में है तो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो ये इसके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। अब ये बच्चा भी जब कभी भी उसके पास पैसे आएंगे, सबसे पहले सोचेगा कि मैं क्या मतलब पैसे डिजर्व भी करता हूँ। उसके बाद उसकी बिलीव क्या बनने लगेगी कि आई एम नॉट गुड एट हैंडलिंग मनी। उसके बाद क्या होगा, जितना भी पैसा उसके पास आएगा उस सारा का सारा चला जाएगा, बिकॉज ही डजंट फील दैट ही इज द डिजर्विंग। सो पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पैसा हर वो बुराई का जड़ है। अमीर लोग घमंडी होते हैं, अमीर लोग के पास बुरा पैसा होता है। ये सारे के सारे बिलीव्स कौन बनाता है? हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स भी इसलिए बनाते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट कॉन्शियसली अवेयर व्हाट दे आर टीचिंग टू देयर चाइल्ड। बट बिटवीन 0 to 7 years हमारी मनी की बिलीव्स भी बनती है। और सारी की सारी बिलीव्स अगर आपके पेरेंट्स ने या आपकी सोसाइटी ने या आपके सराउंडिंग ने जहां पे भी आप आसपास रह रहे हो, अगर आपको ये सारी सीख मिली है तो भूल जाए कि आप आगे जाके पैसों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर आपने इस्तेमाल कर भी लिया तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि पैसे आया तो आपके हाथ से निकल जाएंगे, या फिर आप लोन में फंस जाएंगे, या फिर कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, XYZ, पर पैसे आपके पास टिकने नहीं वाले। वाई? समटाइम्स यू फील कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मैं जितना चाहता हूँ उतना पा क्यों नहीं रहा? सो द सिंपल रीजन इज आपकी जो बिलीव बनी है। जब आपको बिलीव बननी चाहिए थी कि पैसा पैसा एक सोर्स है, पैसा, मनी इज एनर्जी, मनी इज स्पिरिचुअल, जब ये बिलीव्स बननी चाहिए थी आपकी टोटली ऑपोजिट बिलीव्स बन गई। और वो टोटली ऑपोजिट बिलीव्स में क्या किया, पैसों का जो एरिया है उसमें पूरी की पूरी बिलीव्स आपकी मतलब ऐसी बन गई जो आपकी लाइफ में गड़बड़ी कर ले। और आपको तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक आप कॉन्शियसली बैठ के एफर्ट ना डालें। आज जब शाम को मतलब ये सेशन खत्म होने के बाद ये रियलाइज जरूर करना कि पैसे के लिए आपकी बचपन से लेके अब तक कौन सी बिलीफ बनी है। और फिर आपका वो एरिया चेक जरूर करना, मनी एरिया जरूर चेक करना कि पैसे के लिए क्या ऐसे बिलीव की वजह से तो मैं नहीं अटक रहा हूँ कहीं पे। सो ये भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बिलीफ कौन सी बनती है? सबसे पहले तो बनती है बिलीफ बिलीफ बनती है हेल्थ के लिए, दूसरी बनती है हमारे पैसों के लिए, तीसरी बिलीफ बनती है हमारे सेल्फ सेल्फ वर्थ के लिए। अब सेल्फ वर्थ के लिए कैसी बिलीफ बनती है? अब जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं बच्चा सीनियर केजी में है, ठीक है, छोटा सा बच्चा अभी सीख रहा है, ABCD सीख रहा है। आजकल तो बड़े एडवांस बच्चे हो गए हैं, अभी तो नर्सरी में ही ये सब सीख लेते हैं। नर्सरी में एक बच्चा जा रहा है, 3 साल का है, उसने ABCD सीख रहा है, 1 2 3 4 5 सब सीख रहा है, लिखना भी सीख रहा है। अब हुआ ये कि जब जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, ठीक है, उसको मैथ्स का अलजेब्रा, मैथ्स, हिस्ट्री सब कुछ आ गया, एंड बच्चा सब अच्छे से सीख रहा है। बट एक दिन क्या हो गया, वो बच्चे ने 2 + 2 = 22 लिख दिया। अब 2 + 2 = 4, ये हम सबको पता है, लेकिन वो बच्चा तो अभी सीख रहा है, मे बी उसने कुछ और इमेजिन कर लिया होगा। बट जैसे ही उसने ये अपनी टीचर को दिखाया, टीचर ने क्या बोला, आर यू स्टूपिड, तुझे इतना भी नहीं समझ आ रहा कि 2 + 2 = 4? तुम कहाँ रहते हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कुछ समझ भी पाते हो या नहीं? सो अभी टीचर ने क्या बोल दिया,
2+2 मैंने इतना सिंपल था, आई एम सॉरी टीचर, बट मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन टीचर उस तरह से उस पे भड़क गई कि उसने स्टूपिड बोल दिया, उसने अपने सेल्फ पे पूरा एक अटैक जैसा कर दिया। अब वो बच्चा सुबह से ही परेशान है, टीचर ने उसको ऑलरेडी डांट दिया। घर पे आके उसने उसकी मम्मी को होमवर्क दिखाया और मम्मी ने देखा कि उसने 2+2 22 लिख दिया। अगेन अभी मम्मी बोल रही है, मम्मी क्या बोल रही है, बेटा ये तुमने क्या कर लिया, दिस वाज सो सिंपल, ये तो तुम्हारी छोटी बहन भी कर लेती है, आई यू स्टूपिड। अब वो बच्चा समझ नहीं आया है, वो बच्चा समझ रहा है अरे टीचर ने भी सुबह स्टूपिड बोल दिया, अब सुबह आके मम्मी ने भी स्टूपिड बोल दिया, सो एम आई स्टूपिड। उसको तो स्टूपिड का मतलब भी नहीं पता है, बट आपने अभी क्या कर लिया, उसकी सेल्फ वर्थ पे अटैक कर लिया। सो सेल्फ वर्थ पे अटैक करने के कारण क्या किया, अभी दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाया, ठीक है, अभी छोटा बच्चा कितना है कैसा ही ड्राइंग बना लेगा, बट जैसे ही आपने ड्राइंग बनाया, यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, यू डजंट हैव टाइम, यू डजंट हैव टाइम टू लुक के बच्चे ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और जैसे ही बच्चे ने दिखाया, आप देख के हंसने लगे। अब आप देखिए हंसने लगे, बेटा ये क्या बनाया तुमने, ये कैसा, मतलब क्या ही बनाया है, कुछ अजीब सा लग रहा है। अब बच्चे ने वो फर्स्ट टाइम एफर्ट डाला था, और जब आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपने क्या किया, उसका हंसी मजाक बना लिया। अब मान लीजिए वो बच्चा दूसरी बार ड्राइंग तो बना लेगा लेकिन आपको दिखाएगा नहीं, और हमेशा ये डाउट करते रहेगा कि एम आई गुड इनफ। सो हमारी सारी सेल्फ वर्थ, अब जरूरी नहीं कि हमारी बुरी ही बिलीव्स बने, अच्छी बिलीव्स भी बन सकती है। अब वो अपब्रिंगिंग पे मैटर करता है, और वो आपके पेरेंट्स कितनी कॉन्शियसली आपको पेरेंटिंग करवाते हैं उस पे भी बनता है। आजकल तो पेरेंट्स भी थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन जो 90s के स्पेशली पेरेंट्स थे, सो उनका जो बिहेवियर था, उनकी अगर जनरेशन की हम बात करें तो उनको लगता था कि सब कुछ स्ट्रिक्ट रहने से ही हो सकता, उनके लिए थप्पड़ मारना इट्स वेरी नॉर्मल। बट फॉर नाउ जो अभी की जनरेशन है, दे आर मोर कॉन्शियस कि लर्निंग अगर करनी है तो सिर्फ थप्पड़ मारने से नहीं हो सकती। लेकिन ये समटाइम्स हार्ड लव भी बच्चों को दिखाना पड़ता है। बट यस, अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बच्चे का कंपैरिजन कर रहे हो, बच्चे के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो, आप उसके सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ एस्टीम पे और कॉन्फिडेंस पे अटैक कर रहे हो, तो भूल जाइए वो बच्चा आगे बढ़ के कुछ कर भी पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अब ये डाउट आ गया है, सी आप तो कुछ बोल लेते हो, मे बी आपने गुस्से में बोल दिया होगा, आपको बाद में पछतावा हुआ होगा, लेकिन बच्चे ने जिस तरह से वो परसीव कर लिया, मे बी वो लाइफ लॉन्ग के लिए उसके साथ रहेगा। सो बिलीव्स अबाउट सेल्फ वर्थ कब बनती है, स्पेशली 0 to 7 years, व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी एक्टिव। उसके बाद कौन सी बिलीव्स बनती है बताइए, और कैसी बिलीव्स बनती है बताइए। हमने कवर किया हेल्थ, हमने कवर किया सेल्फ वर्थ, हमने कवर किया मनी पार्ट, और कौन सी बिलीव बनती है? दूसरों के लिए भी बिलीव बनती है मैम। एब्सोल्युटली राइट शुभांगी। सो दूसरों के लिए भी बिलीव बनती है, कैसी बिलीव्स बनती है? दूसरों के लिए ये बिलीव बनती है कि अनजान व्यक्ति पे विश्वास मत करो, किसी के करेक्ट साथ करेक्ट जाओ मत, किसी का दिया खाना खाओ मत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डिपेंड एब्सोल्युटली करता है। यू आर स्पॉट ऑन शुभांगी, एब्सोल्युटली राइट। कि आप, जब हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि अनजान लोगों से विश्वास नहीं करना, किसी पे भी भरोसा नहीं करना, अब वो बच्चे के लिए, जब वो बच्चा वो एज पे है तब तक तो ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर ये उसकी बिलीव बन जाए कि स्ट्रेंजर्स आर डेंजरस, अगर ये बिलीव बन जाती है तो बच्चा अगर कोई रिलेशनशिप में उतर रहा है तो सबसे पहले वहां पे ट्रस्ट इश्यू आएगा। बच्चा, अगर वही बच्चा बड़ा होके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, सबसे पहले तो दूसरों पे डाउट आएगा, सेल्फ डाउट तो आएगा ही आएगा, दूसरों पे भी डाउट आएगा, क्योंकि बचपन से उसको क्या सीख मिली है कि अनजान व्यक्ति से दूर ही रहना, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। सो अगर ये बच्चा आगे जाके कुछ भी ऐसा काम करेगा, आपको लगता है कि उससे सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज उनकी
उसकी जो बिलीफ है लोगों के लिए ही बुरी बनी है। अब दूसरा एग्जांपल देती हूँ। दूसरा मान लेते हैं कि कोई एक लड़की है, ठीक है, अभी तो सास बहू सीरियल्स बहुत कम देखते हैं, अभी तो वेब सीरीज का जमाना है। लेकिन बच्चे बच्चे की जो लड़की है, स्पेशली मम्मी दादी नानी सब बोलती है सास के घर जाएगी ना तब काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा सास कैसी कठोर होती है। सो अब जब वो छोटी सी बच्ची को, जब उसको पता भी नहीं है सास क्या होती है, ऐसा क्यों करते हैं, वो तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बच्ची को सिखा रहे हैं। लेकिन अभी वो माता पिता या पेरेंट्स या गार्डियंस जब वो बच्ची को ऐसा सब सिखा रहे हैं, तो भूल जाइए कि वो बच्ची को मे बी उसका लाइफ पार्टनर तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उसकी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग क्या हुई है सास के लिए कि सास हमेशा हमेशा से बुरी होती है। तो जितना भी अच्छा उसका लाइफ पार्टनर मिलेगा, इवेंचुअली जो उसकी प्रोग्रामिंग है उस हिसाब से, मानो ना या ना मानो, उसकी लाइफ में ऐसी सास आएगी जो उसकी लाइफ मिजरेबल बना देगी। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी जो बिलीव्स बनी होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह से एक्सेप्ट करने लगती है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारा डिवाइन से कनेक्टेड होता है। और एक और कॉन्सेप्ट है वो जो एनएलपी का भी पार्ट है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही चीजें आपको लाइफ में मिलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी सास तो ऐसी ही होती है, सास तो ऐसी ही होती है, तो आपको सास भी वैसी ही मिलेगी जो आपकी लाइफ मिजरेबल बना दे। So, beliefs about relationship, beliefs about self, beliefs about money, and beliefs about health. तो ये सारे के सारे beliefs कब बनते हैं? स्पेशली बिटवीन 0 to 7 years या 0 to 8 years, जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड इफ यू आर अ गर्ल और इफ यू आर अ बॉय, तो उसकी अलग से प्रोग्रामिंग होती है। बीइंग अ बॉय यू कैन नॉट क्राई, मर्द हो मर्द बनो, मतलब वो छोटा बच्चा ही वांट्स टू एक्सप्रेस, बट आप उसे रोने भी नहीं दे रहे हो। सो अब जब वो बच्चे को आप रोने नहीं दे रहे हो, पता है वो बड़ा होके क्या करेगा? अपनी सारी फीलिंग्स छुपाते बैठेगा, लोगों से छुपाएगा, पेरेंट्स से छुपाएगा, अपने पार्टनर से भी छुपाएगा। और जो भी पेन्स है वो अंदर ही अंदर वो खुद बर्दाश्त करता रहेगा, अंदर ही अंदर वो बर्दाश्त करता रहेगा। और अगर आप अंदर ही अंदर अगर घुटते रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि बीइंग अ बॉय मुझे लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं करना चाहिए, वो शर्मिंदा करेगा मुझको, अगर आपकी ये बिलीफ बनी पड़ी है, तो आप अंदर ही अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के मारे, ठीक है, जिम्मेदारियों के बोझ के मारे, चैलेंज के बोझ के मारे, आप क्या करेंगे? अंदर ही अंदर खुद को मारने लगेंगे। बीइंग अ गर्ल क्या बनती है बिलीफ? कि लड़कियों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, तुझे तो चूल्हा चौका ही करना चाहिए, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब हर तरह से, स्पेशली गर्ल्स के लिए, मतलब इतना मतलब उसको बॉडी शेमिंग किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, रेसिस्ट होते हैं, रेसिस्ट मतलब काली है तू, ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, ठीक है, बच्चे लड़कियों को तो मतलब तू पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लेगी। तो ये सारे बिलीव्स, इफ यू आर अ गर्ल, तो ये तो सारे, ऐसी क्यों बैठती है, पैर ऐसे ये रखना ये ज्यादा है ना? हंसना हाँ, नहीं, ज्यादा हंसना नहीं जोर से, राइट। ये तुम लड़की हो, ज्यादा हंसना नहीं। तो ये सारी बिलीव क्या बनाती है? उसको ही अपने आप पे ही हमेशा, अब जब लड़की की ये सारी बिलीव्स बनी है, हमेशा उसको ऐसा बोला गया है कि मर्द के नीचे रहना है, ठीक है, हमेशा उनको प्रायोरिटी रखना है, उनके लिए पहले सब काम करना है, उनके लिए सर्व करने के बाद खुद के लिए करना है। तो सबसे पहले तो एक सबऑर्डिनेट की जिंदगी जी रही है, और दूसरा वो हमेशा अपने आप पे डाउट करेगी, कितना भी वो बेस्ट कर ले, वो सेल्फ वैलिडेशन करे कि क्या मैंने अच्छा किया, क्योंकि शी फील्स दैट शी इज नॉट गुड इनफ टू डू एनीथिंग। और ये सारी अपब्रिंगिंग कब हुई है? जब वो छोटी बच्ची थी। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, आप किस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हो।
बिकॉज जैसे भी, बिकॉज ये डेवलपमेंट ईयर्स होते हैं उनके, और अगर ये डेवलपमेंट ईयर्स में अगर आपने कोई भी ऐसी गड़बड़ी, अब ऐसा जरूरी नहीं, अब बच्चे कभी कभी खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी रिएक्ट करते हैं। अब उन मे बी अब वो बच्चा कहीं पे प्रेजेंटेशन, टीनेज है और वो कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, और वो प्रेजेंटेशन देते देते उसको मतलब बहुत ज्यादा फियर, हेजिटेशन आ गया स्टेज पे जाने के लिए, तो ये उसका ओन एक्सपीरियंस है। अब ये जब ये उसका ओन एक्सपीरियंस है तो कोई कोई बिलीव्स हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से भी बना लेते हैं, बट ये बिलीव्स अगर आप कॉन्स्टेंटली इसी पे आप अपनी थिंकिंग रखते हो, कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, अरे ये बिलीव, अरे ये मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मेरे में ही कोई कमी है, आई एम नॉट द राइट फिट फॉर द सोसाइटी, अगर आप ये कॉन्स्टेंटली अपने आप के लिए बोल रहे हो, तो फिर ये आप आगे, जब तक आप आगे लाइफ में जियोगे, आप हमेशा अपने आप को सेल्फ डाउट करते रहोगे। सो कभी कभी बिलीव्स एक्सपीरियंस की वजह से भी बनती है, बट ये जो भी बिलीव्स है आपको क्या करना है, कॉन्शियसली अवेयर हो जाना है कि क्या ये बिलीव्स मेरे एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है, नंबर वन क्वेश्चन। या दूसरा, क्या ये बिलीव्स मुझे किसी ने दी है। अब किसी ने दी है यानी कि सोसाइटी ने दी है, या कोई मीडिया ने दी है, सोशल मीडिया ने दी है, या फिर मुझे मुझे किसी ने बोला था, पेरेंट्स ने बोला था, या फिर मुझे टीचर्स ने बोला था, या फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला था, जैसे कि तू तो बहुत फट्टू है, तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। फ्रेंड्स हमेशा ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है और आपने ऐसा कोई कमेंट पास कर दिया कैजुअली, पर उस पर इतना असर कर गया कि अब वो बच्चा कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है और कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सो which is why it is very very important. So if you think that you are lazy, you are thinking, overthinking, or you are stressed, that means आपकी प्रोग्रामिंग आपको चेक करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज सम और द अदर वे ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग कहाँ से मिली है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे पास आई है, और वो भी स्पेशली कब, जब हम यंग एज में। इसीलिए जब जब कभी भी यंग एज में बच्चों को सिखाते हैं, उनको मतलब लाइफ लॉन्ग तक रखते हैं। आपको भी अगर मैं अभी भी बोलूं, क्या आपको बचपन में कौन सी ऐसी पोएम सिखाई गई थी, मे बी आपके पास वो याद होगा। आपको कौन सी ऐसी प्ले स्कूल में सिखाई गई थी, मे बी आपको वो चीजें याद हो सकती है। वाई? बिकॉज वो आपके डेवलपमेंट ईयर्स में आपके पास इतने मतलब एनग्रेव हो गई है कि आप वो हर चीज याद कर लेते हो। सो इसीलिए जब कभी भी आप अगर पेरेंट हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है कि आप अपने बच्चों की इस तरह से परवरिश करें कि जो जो भी एरियाज है, स्पेशली मनी के लिए, स्पेशली हेल्थ के लिए, उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, वो सारे एरियाज में आप उसको जस्टिस कर पाओ और उसे बेटर इंसान बना पाओ। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को सब कुछ देना है, बच्चों को कभी कभी फेल भी होने दो। जब वो फेल होंगे तो और ज्यादा सीखेंगे। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से मतलब ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं बच्चे के लिए, कि बच्चों को अरे बाबा लगना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को गिरने भी दो, जब वो गिरेंगे तो अपने एक्सपीरियंस से उठना भी सीखेंगे। सो बच्चे के लिए यस, उनको हर जो चीज चाहिए, रिक्वायर्ड चीज है, उस वो तो देनी ही देनी है, साथ साथ में उसको फेलियर्स का भी अनुभव करवाना है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो आज आप एक काम कर सकते हो, जब कभी भी आपके पास फ्री टाइम हो, आपके सारे ही एरियाज लिखो। सबसे पहला मनी लिखो, मनी के बाजू में सबसे पहले लिखो कि आपने क्या सुना है मनी के बारे में। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि इसको रीफ्रेम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना कि मनी पैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते मैम। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, या फिर पैसे ही सारी जड़ मतलब नफरत की फसाद है, या कोई भी ऐसा कोई बिलीव जो आपने सुना है, विच यू फील
that feeling or that belief is negative and that is not serving me. So आप क्या करो, अभी अभी कर लेते हैं, if you are ready, अभी कर लेते हैं ये exercise so that you can release and remove all these beliefs. So take a notepad and pen with you, everyone. I'll give you a minute. Once you are ready, just type yes in the comment box. रेडी गाइस? ऑलराइट, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, आज ही अब हम क्या करने वाले हैं, अफर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। सो जो आपकी जो बिलीव बनी है, सबसे पहले हम एरिया कवर करते हैं मनी का। मनी के एरिया में आपने अगर सुना है कि लिखिए पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लिखिए 2 कॉलम बनाइए। सबसे पहले एक कॉलम में लिखेंगे नेगेटिव बिलीव्स जो आपने सुने हैं, सबसे पहले लिखिए। उसके नीचे मनी मनी एरिया, अब उसके बाजू में लिखिए कॉलम ए में पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तब अब हमें इसका ऑपोजिट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनीबॉडी क्या कर सकते हैं हम इसका ऑपोजिट? सोचो। मनी फ्लोज थ्रू मी इजिली। यस, ये लिख सकते हैं, मनी फ्लोज थ्रू मी इजीली, यानी कि पैसे हमेशा मेरे पास आते रहते हैं। सो एक लिखना है हमें नेगेटिव बिलीफ अबाउट मनी, और उसके ऑपोजिट ये बिलीफ को चैलेंज करने के लिए हमें दूसरा बिलीफ बनाना है, एंड दैट यू हैव टू फीड योर सबकॉन्शियस माइंड। सो ऐसे कई सारे बिलीव्स होते हैं, नॉट जस्ट दिस, ये तो हम मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे बिलीव्स, जैसे कि हम छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये बिलीव करने लगते हैं, अरे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। छोटी छोटी बातों पे हम लोग डाउट करने लगते हैं। अगर आपके पास डाउट की भी कोई बिलीव पड़ी है, जैसे कि आपके पास बिलीव है आई एम नॉट गुड इनफ, तो अगर आपके पास ये बिलीव है आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? हम वर्दी। आई एम वर्दी इनफ। यस। सो अभी जैसे पैसों के लिए और 2-3 चीज लिख लीजिए। चलिए, ज्यादा पैसा लोगों को ग्रीडी बनाता है, अब ये बिलीफ है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्या बोला मैम आपने? ज्यादा पैसा लोगों को ग्रीडी बनाता है। मनी गिव्स मी हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ऐसा भी बोल सकते हैं ना? यस। या मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव मनी, मनी लव्स मी, है ना? अच्छे लोग पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। तीसरा आपका अगर ये बिलीव है कि मैं पैसा संभाल नहीं सकता या सकती, तो उसका ऑपोजिट हम क्या लिखेंगे? मेरे साथ पैसों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपका ये बिलीव है कि पैसा आते ही पैसा चला जाता है, तो आप उसके ऑपोजिट ये बिलीव लिखेंगे, पैसा मेरे पास आता है, रुकता है
और दुगना होता है। Yeah, money comes to me, stays with me, and multiplies with me. यस, Right. सिमिलरली हम अब लिखते हैं हमारे सेल्फ वर्थ के लिए। अब सेल्फ वर्थ में हमने सबसे पहला जो सीखा है वो है आई एम नॉट गुड इनफ। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा? आई एम वर्दी इनफ या आई डिजर्व, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपका कंपैरिजन करने का बिहेवियर है और आपका ये बिलीव है कि मैं अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करती हूँ, सो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? मैं यूनिक हूं और मैं अपनी जर्नी पे भरोसा करती हूँ। I'm unique and I trust my journey. यस, अब कभी कभी किसी को परफेक्ट होने के लिए, मतलब परफेक्ट होने की भी आदत होती है कि अरे मैं तो तभी ही काम करूंगी जब मेरा सारी चीजें परफेक्ट होगी। सो अगर आपके ये बिलीव है कि मैं अगर परफेक्टली काम करूंगी तो ही मुझे प्यार मिलेगा, अगर ऐसी बिलीफ है आपकी, तो आप इसके ऑपोजिट ये लिख सकते हो कि मैं प्यार के लायक हूँ, बिना कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन लगाए अपने आप को। कभी कभी हम ये कैजुअली बोलते हैं कि अरे यार लोग मेरे को सीरियसली ही नहीं लेते, मैं तो मतलब किसी के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। हम कहते हैं बहुत बार कि ये मुझे सीरियसली नहीं लेता, कितना भी कुछ करो सीरियसली लेता ही नहीं, कितना एफर्ट डालो सीरियसली लेता ही नहीं। अगर आपकी ये बिलीफ है तो उसमें आप ऑपोजिट क्या लिख सकते हो? मैं खुद की वैल्यू करती हूँ और अपने आप पे भरोसा करती हूँ। अब आप अपने हिसाब से आपकी कौन सी नेगेटिव बिलीफ पड़ी है वो आपको लिखनी है, और उसके टोटली ऑपोजिट आपको जो बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है वो लिखनी है। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए हम एक मेडिटेशन करते हैं। ओके, सो आर यू गाइस रेडी? आप मुझे बताइए कि कौन से एरियाज में हमें ये मेडिटेशन करना है। मेजोरिटी मीन्स जिसका एरिया मनी होगा, सेल्फ वर्थ होगा, रिलेशनशिप होगा या फिर हेल्थ होगा, बताइए। मनी, ओके, शुभांगी से मनी। ओके, सो वी हैव टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी। सो 6 लोग मुझे बताएंगे। वाई बीजे आप बताइए, सुवम, सुआमई आप भी बताइए, निर्मला आप भी बताइए। सिर्फ अभी मुझे मनी के लिए बताया गया है, शुभांगी। मनी के अलावा कुछ भी। क्या बोल रही हो निर्मला? मनी के अलावा? मैडम मनी, मनी के अलावा किसी पे भी। अच्छा, निर्मला जी के पास बहुत मनी है लग रहा है। हाँ ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा सा हमें भी नहीं, हाँ वही थोड़ा इधर ट्रांसफर कर दीजिए निर्मला मैम। वो सोचने से होता है, मनी की कोई कमी नहीं है, सोचो आप। बस सही है सही है। अच्छा, मुझे 2 वोट आए हैं मनी के लिए। डॉक्टर विमलेश साहू आप क्या बोल रहे हो? दिव्या, दिव्या कहाँ चली गई? किचन में मैम, किचन में। ओके, नो अच्छा वरीज। मैम, I just want to add 2 lines that my parents always said as they brought us up. दो ओके, बहुत अच्छी चीज बोलते थे, यूज मनी वाइजली एंड सेविंग इज अर्निंग। यस यस यस, दिस एब्सोल्युटली। इज व्हाट, हाँ बस। और मैम दे नेवर टॉक्ड अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, नेवर। हम लोग कभी मार नहीं खाए। that's really good because अब मैं ये भी नहीं बोल रही है कि हमेशा बिलीव्स रॉन्ग बनती है, लेकिन मे बी आपकी रिलेशनशिप में बिलीव्स रॉन्ग पड़ी है। मैम हमारी रिलेशनशिप तभी खराब हुई जब हमारी भाई की शादी हुई ना, उसके बाद से वो उनका बिहेवियर, दैट वाज हर। ओके, नाउ आई एम वेटिंग वन मोर वोट, ठीक है, उसके बाद। एक्चुअली क्या होता है ना दिव्या जी,
वो एक्चुअली कोई जो पर्सन आता भी है ना, तो वो कुछ तो भी सिखाने के लिए आता है, तो लर्न हाँ, वो फ्रॉम हर। लेसन, बिल्कुल हाँ, लेसन भी है, लेसन। पास्ट कर्मा भी हाँ, है। दैट आई हैव यस यस, ओपनड हर पास्ट कर्मा आकाशिक, ऑल्सो। वो या हमने दैट आकाशिक इज ऑल्सो रिकॉर्ड्स में इम्पोर्टेंट। उनका देखा था। या Then सो वो अपने ही कर्मज रहते हैं, वो अपने yes, पास आते हैं। इवन हाँ, अवर बिल्कुल किड्स, अवर स्पाउस, अवर बिल्कुल, पेरेंट्स, हम किस घर में जन्म लेने वाले हैं, हाँ, सारी चीजें वो सोल ही सब डिसाइड सोल करता है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट है। यस और यस सबसे अच्छी यस। चीज ना इसमें हम आपको बताएं मैम, द बेस्ट थिंग इज, जो कहा जाता है महाभारत में भी है, कि आपके अपने बच्चे, स्पाउस, जो भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, अगर वो आपको तंग करने आए हैं, तो हमने पिछले जन्म में उनको तंग किया Yes, yes, that we है ना? believe in. Yes. और मैम ये भी है ना कि महाभारत में एक चीज बड़ी सुंदर लगी है कि आपके बच्चे या ऐसे रिलेशनशिप्स आते हैं आपके लाइफ में, आपके दुश्मन हैं पिछले जन्म के, वो आके आपको सिखाएंगे। माय दादी यूज्ड टू से दिस, Okay, okay, सो आई डू बिलीव। okay. अच्छा मैम, आई विल बी रशिंग बिटवीन माय किचन, बट माय ईयर्स आर ओपन, आई एम लिसनिंग। Yes, 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 yes. So अभी मुझे दो तो मनी के लिए आ गए हैं, एक रिलेशनशिप के लिए आएंगे आया है. आई एम वेटिंग फॉर वन मोर वोट एंड देन वी विल बिगिन. अगर मनी के लिए है देन वी विल बिगिन द यू नो guided meditation for money healing. All right. यस फुरकान जी, निर्मला जी ने तो बोल दिया पैसे के अलावा कुछ भी चलेगा. सुआ मोई, आप भी बताइए इफ यू आर देयर. All right. So now that I have two for money, okay, let's begin with the money meditation. Okay. So हम ये जो भी negative belief हमारे पास है for money, now what we are going to do, we are replacing with the new beliefs about money. All right. So I want everyone to close your eyes. Close your eyes. And start taking deep, long breaths. Inhale. And exhale. Once again, inhale. And exhale. Now, starting from your head to the toes, आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स करेंगे. Starting from your head, your face muscles, your shoulders, your stomach area, your thighs, your calf muscles. पूरी की पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए. आज हम एक ऐसी हीलिंग जर्नी पर जाने वाले हैं जहां आपके अंदर जो भी बिलीव्स है, जो कई बार आपको रोकते हुए आए हैं, स्पेशली मनी के बारे में, वो आवाजों को आपको सुनना है. आप चाहे तो आपकी सुविधा के हिसाब से, आपके रिश्तों के लिए या फिर आपकी सेल्फ वर्थ के लिए, जो भी आपके बिलीव्स बने हैं, उस सारी की सारी आवाजों को आपको सुनना है. शुरुआत करते हैं उन आवाजों से जो आपके अंदर बार बार सुनाई देती है. पैसे कभी पेड़ पर नहीं उगते.
मुझसे तो पैसा संभाला ही नहीं जाता। मैं तो पैसों के लिए लायक ही नहीं हूँ। पैसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल से मिलते हैं। ज्यादा पैसा लोगों को बिगाड़ देता है। मेरे पास पैसे तो टिकते ही नहीं। पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकती। मुझे पैसा चाहिए, पर मैं कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये सारे की सारे बिलीव्स आपको कहीं और से मिली। मे बी आपके पेरेंट्स ने कहा होगा, मे बी आपके टीचर्स ने कहा होगा। सुनिए उन आवाजों को जो बचपन में आपको सुनाई देती थी। अब बस कुछ देर तक इन बिलीव्स को अपने अंदर से बाहर जाते हुए महसूस कीजिए, जैसे कि हवा की कोई धूल उड़कर लेके जा रही है। देखिए आपके फ्रंटल लोब से, यानी कि आपके फोरहेड से सारी की सारी बिलीव्स जैसे कि बाहर जा रही है। जो भी नेगेटिव बिलीव्स है तो पूरी की पूरी बाहर जा रही है और आप उन्हें अलविदा कह रहे हैं। और इमेजिन करेंगे कि आपका माइंड अब पूरी तरह से खाली हो गया है। सारी की सारी नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट पीपल, अबाउट योरसेल्फ, सारी की सारी बिलीव्स आपको आपके दिमाग से, आपके मेंटल स्क्रीन से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि आपके मेंटल स्क्रीन पे पूरा ब्लैंक आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। एंड नाउ इज द टाइम टू री इम्प्लांट न्यू पॉजिटिव एम्पावर्ड बिलीव। मनी इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे पास पैसा आसानी से आता है। मैं पैसों के लिए लायक हूँ। पैसा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है। मैं काम करूं तब भी आता है, काम ना करूं तब भी आता है। सोते हुए आता है, उठते हुए आता है। मनी मल्टीप्लाइज इन माई लाइफ। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं पैसों के लिए, मैं पैसे के लायक हूँ। मैं पैसों की इज्जत करता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम मैं अचीव कर सकती हूँ। मैं पैसों का रिसीवर हूँ। आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी। मैं हमेशा पैसे अट्रैक्ट करता हूँ। हर सिचुएशन मेरे फेवर में होती है। हर लोग मेरे फेवर में होते हैं। अब
अपने दिल पर हाथ रखिए और बस इतना कहिए, मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं अपने आप पे पूरा भरोसा करती हूँ, मैं कैपेबल हूँ और मैं रेडी हूँ पूरी तरह से, मैं ओपन हूँ पूरी तरह से। आज से मेरा और पैसों का एक नया रिश्ता। मनी इज स्पिरिचुअल, मनी इज एनर्जी, और मैं पैसों के साथ पूरी तरह से अलाइंड हूँ। जब कभी भी आपको फिर से नेगेटिव बिलीव्स घेर लें, तो अपना हाथ दिल पे रख के एक बार जरूर कहिए, मैं वर्दी हूँ। और धीरे धीरे with the same feeling will come back to the present, and once you are ready, gently open your eyes. Yes, no worries, Divyaji, that's fine. We are just about to, we are winding up this session. All right, how's the feeling? Yes, Shubhangi, did you do it? Yes, it was wonderful, ma'am. Thank you so much. Thank you. Appreciated. Yeah, thank you. Thank you. Yes, ma'am, it was fabulous. Thank Though you. my eyes were open because I was arranging everything on the table, but then I heard each and every word actually left an impact, a beautiful impact on myself. Thank you. So Thank thank you. you, ma'am. I'll be leaving. I'll just take Yes, your leave. no worries, no worries. We are anyway winding up this session. Thank you, ma'am, so much. Thank you. Thank you. And I'll be in touch with you. Yes, God yes. bless you, ma'am. God bless you. You are actually very far younger than me. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Nice to Bye. see you, Divya, ma'am. Same See here, you. ma'am. Same here. Yeah. Though most of the Please. time I Yeah. saw the girl with the blue dress, behind you. Thank you. Okay. That's a Bye, perfect everyone. picture. Thank Yeah. you. Bye. 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 Good night, everyone. Good All night, right, ma'am. all right. So, everyone, हम जो लास्ट एनएलपी का सेशन है वो नेक्स्ट वीक लेंगे, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन एम्पावरिंग लगा हो। डू शेयर योर फीडबैक विद रोमा एंड see you for tonight. Okay, let's meet next week and let's continue this journey. All right, thank you, everyone. Thank you, ma'am. Good Thank night. you. Bye. Thank you. Good night. Thank you. Bye bye. Thank you.